लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल लिए। लाहौर का फिजाई मयार इंतहाई मुजरे सेहत। शहर में स्मोक की औसत शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 848 तक पहुंच गया। इंसदाद स्मोक ऑपरेशन के दौरान महकमा माहौलियात ने सैकड़ों गाड़ियों के चालान किए। भारत का शहर दिल्ली आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे और कलकत्ता तीसरे नंबर पर है। जेकबाबाद के इलाके ठुल में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। 5 मुसाफिर जाम बहक, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को तालिका अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मुसाफिर कोच बलूचिस्तान से पंजाब जा रही थी। कतरी क़यादत की गैर मामूली गर्मजोशी और आला मेहमान नवाजी पर बेहद मशहूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा पाकिस्तान कतर के साथ अपनी खुसूसी दोस्ती को इंतहाई अहमियत देता है। कतरी हम मनसब से तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। कतर के वज़ीर आज़म ने खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और ताउन पर मबनी कोशिशों पर इत्तफाक किया। मसला फ़लस्तीन के हवाले से सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम के ज़रिए एहतमाम नुमाइश मंजर का इफ्तिताह भी किया। इसराइली तैयारों की शिमाली गजा की रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी में 50 बच्चों समेत 84 अफराद शहीद हो गए। नसीरात में भी सहीनियों की बमबारी से इलाका खंडर बन गया। 9 मौलूद बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में भी बमबारी जारी। लबनान में 24 घंटे में बमबारी के दौरान 52 अफराद शहीद हुए। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौजियों की तैनाती का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेंटागन कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौजी तैनात कर रहे हैं। नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिजास्टराइज शामिल हैं। नई फौजी तैनाती में B-52 तैयारे भी शामिल हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया। जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। तहरीक इंसाफ के हामिद खान और JUI के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। हामिद खान ने कहा भारत हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ जजों की तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट के आपसी झगड़ों की वजह से मुकदमात में ताखीर हुई। कामरान मुर्तज़ा बोले सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए थे। हुकूमत अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहती है। वो समझते हैं जजों की अक्सरियत उनके हक में नहीं। जजों की तादाद बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। सेनेट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस को दहशतगर्दी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तैयारी। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में रखा जा सकेगा। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। तरमीमी एक्ट मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। मस्तूंग धमाके में 9 अफराद की शहादत पर शहर की फिजा सोगवार। गुज़श्ता रोज सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स स्कूल के करीब धमाके में स्कूल जाने वाली 5 बच्चियों समेत 9 अफराद शहीद हो गए थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। जहां बक अफराद में 1 पुलिस एहलकार भी शामिल। 4 पुलिस एहलकारों समेत 34 अफराद जख्मी। इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़राए आज़म को अलग अलग केस में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI और नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत 5 नवंबर को करेगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रुकन आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को नोटिस जारी किया गया। PIA हमें फरोख्त करें, 10 अरब रुपए से ज्यादा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान को खत भेज दिया।
खैबर पख्तूनख्वा के सरमायाकारी बोर्ड ने अलीम खान को बताया, ये खत वजीर आला, चेयरमैन और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से समझा जाए। PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। नहीं चाहते ये बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए की पेशकश से ज्यादा बोली देने के लिए तैयार है। खत में ये भी कहा गया, उम्मीद है कि हमें जल्द मौका दिया जाएगा ताकि अपनी तजावीज़ के साथ आपकी टीम से मिल सकें। PIA की बोली नहीं, अपना मजाक उड़वाया गया। जो कुछ हुआ वो हैरानकुन था। ऐसा तो कार या प्लॉट बेचने के लिए नहीं करते। बोली के वक्त वजीर निजकारी कहाँ थे? साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, 1 साल से वावेला किया गया और एक रोड शो तक नहीं किया। शुरू से ही ये अमल भोंडे तरीके से किया गया। तमाशा हुआ, इससे पाकिस्तान आने वाले सरमायाकार भी पीछे हट गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अली अमीन गंडापुर पहले सूबे के बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। PIA लेकर सियासत ना चमकाएं। सिंध हुकूमत भी कहती थी स्टील मिल ले लेंगे। बस कर दें भाई, हमें आपकी सलाहियतों का पता है। साबिक CEO PIA मुशर्रफ रसूल कहते हैं, कंसोर्शियम का एविएशन ने जिस किस्म की बोली लगाई गई, लगता है वो संजीदा नहीं थे। मनसूबाबंदी थी कि बड़े सरमायाकारों को लाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। कौमी इदारों की लूट सेल की मुखालफत करेंगे। इदारों को तबाह करने वालों को हक नहीं कि अवाम और रियासत के असासे औने पौने दामों फरोख्त करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमत कम यहाँ बढ़ रही है। मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं। पूरी हुकूमत ही झूठ पर खड़ी है। सदर और वजीर आजम के जेर इस्तेमाल तैयारों की मरम्मत पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना की सबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 2 VVIP तैयारों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली गई। पासपोर्ट सिस्टम के लिए 2 अरब 93 करोड़ की रकम भी मंजूर। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी मान लिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ग्रांट 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर खर्च होगी। इल्जाम तराशी से बाज आए, बयानबाजी से पहले हकीकत मालूम करनी चाहिए थी। इतना फारिग नहीं कि आतिफ खान जैसे गैर अहम शख्स को नोटिस जारी कराऊं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का आतिफ खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। वजीर आला ने आतिफ खान को जारी एंटी करप्शन के नोटिस की कॉपी भी शेयर कर दी। नोटिस आतिफ खान को फजल हाउसिंग सोसाइटी की इंक्वायरी से मुतालिक जारी किया गया था। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के करीब बेकाबू टैंकर हिफाजती ब्लॉक से जा टकराया। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। टैंकर के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। पेशावर के नवाही इलाके बटबेर में बेकरी में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन बाप बेटा हैं। फायरिंग का वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। मुकदमा दर्ज। चकवाल के नवाही इलाके चवा सईदन शाह में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, माँ बेटा और मामू कत्ल। IG पंजाब का नोटिस। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। अमरीकी सदाती इलेक्शन में 3 रोज रह गए। ट्रंप और कैमला की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। रिपब्लिकन सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में कहा, अमरीकी जानते हैं कि डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ जाली खबरें फैला रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया के मौशी रिकॉर्ड को निशाना बनाया। डेमोक्रेटिक सदाती उम्मीदवार कैमला हैरिस का विस्कॉन्सिन में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीत जाते हैं तो ये अमेरिका के वजूद के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन की मेल इन बैलेट शामिल न करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तेज और बाउंसी विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया को हराने का चैलेंज। कौमी खिलाड़ियों की मेलबर्न में फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस। वनडे सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट।
खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाई। पहला वनडे पीर को होगा। बाबर आजम के लिए एहसास। साबिक कप्तान का बैट मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। बाबर ने T20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया कर दिया। MCG लॉन्ग रूम में डॉन ब्रेडमैन, डेविड बून, जैक होबिस और ब्रायन लारा के बैट नुमाइश के लिए मौजूद। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। 121 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 5 ओवर्स में हासिल कर लिया। आसिफ अली की तूफानी निफ सेंचुरी, 14 गेंदों पर 55 रन बनाए। मोहम्मद इखलाक ने 12 गेंदों पर 40, फहीम अशरफ ने 5 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कहा, लड़ने का यही जज्बा जीत के लिए जरूरी होता है। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास PCB गवर्निंग बोर्ड के रुकन बन गए। तर्जुमान क्रिकेट बोर्ड ने बताया, साबिक स्टाइलिश बल्लेबाज को स्टेट बैंक ने मौजूदा मेंबर की जगह नामजद किया। गवर्निंग बोर्ड की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। लेजेंडरी बल्लेबाज को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल। जहीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर भी रहे। ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। गुज़श्ता रोज मिस्ट्री थिएटर प्ले फोर्स मी इफ यू कैन पेश किया गया। मेले में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने सलमान इकबाल और ARY न्यूज़ की कवरेज का शुक्रिया अदा किया। बताया, फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब आज YMC ग्राउंड में होगी। सबकी एंट्री फ्री है, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन करानी होगी।